हाय हेलो गुड मॉर्निंग राधे राधे। आप सबको मेरी स्टडी ब्लॉग पर स्वागत है। आप सब देख सकते हैं कि मैं सुबह सुबह आज करंट अफेयर्स रिवीजन करने के लिए निकाली हूँ और आपको पता है जैसे कि सीजीएल में 2025 की बहुत सारी करंट अफेयर्स पूछेगा और इसके साथ 26 की भी पूछेगा। तो मुझे करंट अफेयर्स जो आपको पता है कि मैं रोज करंट अफेयर्स नोट बनाती रहती हूँ और मुझे जो पेड क्लास पर मिलता है वो पीडीएफ भी मैं नोट बना लेती हूँ, क्योंकि बार बार मोबाइल से पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता। तो जब भी पेड क्लास पर कुछ करंट रिलेटेड नोट मिलता है तो मैं झट से वो नोट बना लेती हूँ बाद में पढ़ने के लिए। और इसके साथ जब भी रिवीजन करूँ मोबाइल से ना रिवीजन करके नोट से रिवीजन करती रहती हूँ। और इसके साथ तो कुछ नया वाला करंट अफेयर्स में स्टैटिक रिलेटेड आ जाता तो वो स्टैटिक रिलेटेड पढ़ लेती हूँ। और इसके बीच में जब भी कुछ करंट रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाई करती हूँ तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देख लेती हूँ कि लास्ट ईयर क्या पूछा था, अभी क्या पूछेगा। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती हूँ। स्टैटिक में बहुत सारी चैप्टर है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ऐसे बहुत कुछ है। अब मैं पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए निकाली हूँ। जैसे कि आपको पता है पहले से तो मेरा रिवीजन बहुत कुछ क्वेश्चन है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मेरा रिवीजन करने के साथ भी वो याद नहीं रहता। तो मैं पॉलिटिकल साइंस की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए निकाली हूँ जो कि लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर है। जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया, हर चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके साथ आपको पता है ना, जैसे कि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ाई करो देते रहते हो ना, वो क्वेश्चन भी याद रहने चाहिए। और मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन आप अटेंड करते हो उतनी क्वेश्चन को फिर से रिवाइज भी करनी चाहिए। विथाउट रिवाइज विथाउट प्रैक्टिस में आज तक कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, तो आप भी नहीं कर सकते। तो रोज मॉक टेस्ट के साथ रिवाइज भी करनी चाहिए और जितना क्वेश्चन आपसे छूटा वो क्वेश्चन क्यों छूटा और क्यों नहीं हो सकता वो सब फिर से आपको रिवाइज करने के बाद ही पता चलेगा। अब मैं हिस्ट्री के चैप्टर निकाले पढ़ने के लिए। जैसे कि कल मैं दिल्ली सुल्तान पढ़ी थी, तो आज मैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ी। जैसे कि अशोक ने कब कलिंग युद्ध किया था, अब इसके बाद बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था और लास्ट में वो कहाँ गए थे, उनकी बेटा और बेटी को कहाँ पहुंचाए थे। ऐसे बहुत सारी एक्सेट्रा क्वेश्चन है जो मैं रिवाइज कर रही हूँ। और इसके साथ मौर्य डायनेस्टी के साथ नन डायनेस्टी भी पहले रिवाइज कर चुकी हूँ। और ये रिवाइज करने के साथ मॉक टेस्ट देने के बाद ही चलता है कि हमारी पढ़ाई कैसे था और अभी कैसा चल रहा है, और इसके साथ हम कहाँ से क्वेश्चन फिर से रिवाइज करें और कितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसे बहुत सारे लोग हैं मेरे से बेटर प्रैक्टिस करते रहते, बट क्या करूँ, मुझे जितना आता है जैसे आता है वैसे प्रैक्टिस करती, होगा नहीं होगा वो पता नहीं। विथआउट मेहनत में आता किसी को कुछ मिला नहीं, आगे मिलेगा भी नहीं। हिस्ट्री के चैप्टर रिवाइज करने के बाद अभी मैं इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी और इसके साथ प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करूंगी। रोज प्रैक्टिस करने के साथ भी मन में डर रहता है कि एग्जाम आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आजकल एसएससी जिस तरह घोटाला कर रहा है और जिस तरह एसएसजीडी एग्जाम में काम कर रहा है, तो सीजीएल में क्या करेगा वो पता नहीं। बट इसके साथ हमें तो पढ़ाई छोड़ नहीं सकता ना, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो रोज पढ़ाई करती हूँ, इसके साथ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और इसके बीच में मॉक टेस्ट भी देती रहती हूँ। तो ऐसे तो पढ़ाई रोज होती रहती है, बट इसमें क्या होगा क्या नहीं वो पता नहीं। दिन भर की पढ़ाई और रात को सोने से पहले बहुत टेंशन होता है कि एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो क्या करूंगी क्या नहीं, इसे बहुत कुछ मन में मेरा आता रहता है। बट आप सबका आता है नहीं वो पता नहीं, बट मेरी तो रोज सोने से पहले जब भी दिमाग खाली होता तब तो इस बार भी सोचती रहती हूँ। और इसके साथ अब मैं स्टैटिक रिलेटेड जीके निकाले पढ़ने के लिए, जैसे कि क्लासिकल डांस, फ्लोक डांस और इसके साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और ऐसे स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे बहुत कुछ स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हो। और आपको पता है रोज पढ़ने के साथ रोज दिमाग पर पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए और इसके साथ दिमाग में जो चलता है वो पॉजिटिव ही रहने चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते। जैसे महात्मा गांधी ने बोला, दिन भर पढ़ाई करने के बाद मैं जो वीडियो बनाती हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से और कोई पढ़ सकता तो मुझे अच्छा लगेगा। इसके साथ फिर मिलते एक न्यू स्टडी ब्लॉग के साथ।